हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं एमजी मनीष गुरु, जीएस टीचर फ्रॉम पटना बिहार। ठीक है, चलिए हम लोग करने वाले हैं कौन सा, तो सेट नंबर 28 जो है हम लोग करने वाले हैं। 1400 प्लस क्वेश्चन सामान्य विज्ञान का सेट नंबर 28 हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, तो ये हमारा ही बुक है। इसके अंदर टोटल आपका 50 सेट है। 50 सेट में से सेट नंबर 28 करेंगे और इस कंप्लीट बुक का पीडीएफ आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 8622904250। थोड़ा सा अगर लेट होगा तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि रिप्लाई काफ़ी मैसेज आता है तो रिप्लाई देने में थोड़ा सा समय लगता है। हमारे बारे में सबसे पहले आप लोग जान लीजिए, हम एक एडुकेटर है जो कि अनअकैडमी पे पढ़ाते हैं। आपको क्या करना है, मनीष कुमार रॉय का नाम से सर्च करना है अनअकैडमी पे, मनीष कुमार रॉय। और आपको ऑल गोल में आपको एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को आपको जो है सेलेक्ट करना है। ठीक है, एसएससी एग्जाम नॉन टेक्निकल को, तभी जो है आप हमें फॉलो कर पाइएगा। आपका डेली क्लास होता है अनअकैडमी पे, डेली सुबह में 10 बजे और डेली आपका रात में 10 बजे, डेली आपका रात में 10 बजे। दोनों क्लासेस बिल्कुल भी आपके फ्री हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं। देखिए, किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आपको बस क्या करना है, तो कोड लगाना है आपको मनीष, उसके बाद गुरु, उसके बाद आपको 10 लगा देना है, मनीष गुरु 10। तो 10% का डिस्काउंट या फिर मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब हम लोग करते हैं सेट नंबर 28 का पहला नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन पे आइए। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। द्रव्यमान संख्या हमेशा डैश के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या हमेशा जो है डैश के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या नहीं होगा, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होगा, प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या का योग ये भी नहीं है आपका। प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ये आपका जो है सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो आएगा आपका सही उत्तर है। क्लियर सभी का, ऑप्शन नंबर डी। जैसे देखिएगा कि परमाणु जो है जिन 3 मूलभूत कणों से बने होते हैं परमाणु, उन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसमें शामिल होते हैं। और इनमें से इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है नगण्य होता है, इसलिए द्रव्यमान संख्या हमेशा नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या तथा न्यूट्रॉन का संख्या का योग होता है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकृतों में रुधिरों से निकलने जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। अपशिष्ट पदार्थ आपका नहीं है। तो विकृत मतलब किडनी में रक्त शोधन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को अपशिष्ट पदार्थ के रूप में जो है नहीं निकाला जाता है। क्या आएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका सही उत्तर आएगा। अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल ये सब आपका निकाला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। अगले क्वेश्चन पे ये, ध्वनि जो है सर्वाधिक गति से चलती है। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, किसमें चलती है। आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस्पात में जो है ध्वनि इस्पात में सर्वाधिक गति से चलती है। सिंपल क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट देखिए, एक कार का भार आपका 1500 किलोग्राम है। 10 सेकंड के कार की गति जो है 30 मीटर प्रति सेकंड से करने के लिए बल होगा। इसको क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा। इसको जैसे सिंपली हम लोग सॉल्व करेंगे कि देखिए बल आपको निकालना है ना। F इक्वल टू क्या होता है, F इक्वल टू एम गुने ए होता है। और सभी को पता है एफ एम इक्वल टू वी माइनस यू बटे में टी, वी माइनस यू बाई टी। ए बराबर यही ना आता है, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी आता है ना। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा, यहाँ से आपका सिंपली क्या आएगा, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया। तो यहाँ से आपका सिंपली आ जाएगा, आपको a बराबर आ जाएगा v माइनस यू बटे में टी। v माइनस यू बटे में टी आपका ये आ जाएगा। क्लियर है, तो बस इसको यहाँ पे बस पुट कर दीजिए। पुट कीजिएगा, कितना आएगा, m आपका दिया है 1500, m आपका कितना दिया है, तो m आपका दिया है यहाँ पे 1500 v माइनस यू बाई टी। v आपका कितना है यहाँ पे, v आपका है अंतिम वेग 30 और इनिशियल आपका 0 हो जाएगा। t आपका कितना दिया है, तो t आपका दिया है 10 सेकंड, t आपका दिया है 10 सेकंड। बस इसको सिंपली सॉल्व कर दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए। तो सिंपली 15 तिया 45, बहुत सिंपल है। इसको जैसे हम लोग सिंपली सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4500 न्यूटन आपका आंसर आ गया। 4500 न्यूटन ऑप्शन नंबर सही उत्तर क्या आएगा, 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी 4500 न्यूटन आपका सही उत्तर है। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसको देखिए, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार जो, ये क्लियर है ना सभी का, बहुत सिंपल, मतलब सिंपल ही है ये सब। क्या है, इतना बार हम लोग क्वेश्चन ये सब कर चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही होगी। क्या आएगा आपका आंसर, 5 नंबर का आंसर बताइए। m आपका 2 kg है, v आपका है, v कितना है 1 मीटर प्रति सेकंड। सिंपली गतिज ऊर्जा बराबर क्या आ जाएगा, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ तो कर दिए, और आपका द्रव्यमान कितना दिया है, द्रव्यमान आपका दिया है 2, v आपका कितना है 0.1 का स्क्वायर।
2 से 2 कट गया, सिंपली आपका कितना आ गया 0.01 जूल। एकदम क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, 0.01 जूल। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, 0.01 जूल आपका सही उत्तर आएगा। ठीक है, 0.0 वोल्ट सही उत्तर आएगा। चलिए इसको देखिए, 1 मीटर जो है लंबे लोलक का आवर्तकाल लगभग कितना होगा। 1 मीटर का लंबे आवर्तकाल आपको निकालना है। आवर्तकाल के लिए क्या फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, यही होता है फॉर्मूला। इसमें बस वैल्यू को पुट करते जाइए, 2 गुने पाई का वैल्यू 3.14 अंडर रूट एल बाई जी। एल आपका कितना दिया है 1 मीटर, एल आपका दे दिया है 1 मीटर, देख लीजिए। और आपका जी का कितना मान दिया है 9.8, 1/9.8। मैथ्स तो सभी का एकदम स्ट्रांग है, मैथ्स एकदम सभी का स्ट्रांग है। इसको बस सॉल्व कीजिए और इसको सॉल्व जैसे कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, आपका अप्रॉक्स में आंसर आएगा, कितना आ जाएगा 2.003 सेकेंड, आपका मतलब आ जाएगा 2 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिएगा इसको आराम से, सभी का मैथ्स एकदम स्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, 2 सेकेंड आएगा। और ये आपका देखिए 2, 5, 8, 7 लंबा गैप है, गैप का इसमें है, तो आप इसका अप्रॉक्स आपका 2.003 आएगा, लेकिन वो कितना आ जाएगा 2 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, एक सरल लोलक की लंबाई आपका 1.2 मीटर है एवं आवर्तकाल का मान एक स्थान पर 2 सेकंड है, उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बताएं। उस स्थान पर आपको गुरुत्वीय त्वरण का मान बताना है। सेम फॉर्मूला लगेगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब यहाँ से क्या कीजिए, दोनों साइड को आपको यहाँ से बस क्या करना है, दोनों साइड को आपको स्क्वायर कर देना है, दोनों साइड को स्क्वायर कर देंगे। टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर और आपका क्या आ जाएगा एल बाई जी आ जाएगा, 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी आ जाएगा, रूट हट जाएगा आपका। गुरुत्वीय त्वरण जी बराबर क्या आएगा, देखिए अब 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर। बस आपको वैल्यू पुट करना है, 4 आ गया गुने 3.14 का स्क्वायर कर दिए। एल आपका कितना दिया है, एल आपका कितना दिया है 1.2 मीटर, एल आपका दिया है 1.2 मीटर। ठीक है, और बटे में टी स्क्वायर, टी स्क्वायर आपका कितना है तो 2 सेकंड आपका दिया है, मतलब 2 का स्क्वायर। यहाँ से सॉल्व कर दीजिएगा, सभी को सॉल्व आसानी से कर दीजिएगा। ये तो आपका कट ही गया, ये आपका कट गया, बस आपको इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आपका कितना आएगा तो 11.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 11.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। सॉल्व तो आप लोग कर लीजिएगा, सॉल्व करने में माहिर है, सभी के मैथ्स स्ट्रांग है। ये बस आपका प्रोसेस बता दिए कैसे आ रहा है, कैलकुलेशन को आप लोग कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति है 400 हर्ट्ज, तो उसका आवर्तकाल आपको निकालना है, उसका आवर्तकाल आपको निकालना है। टी इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, बस आवर्तकाल 1/400। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या आएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, 0.0025 सेकंड, 0.0025 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 8 का सही उत्तर क्या आया, तो आपका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। क्लियर, 0.0025 सेकंड जो आएगा आपका सही उत्तर आएगा। क्लियर है सभी का, यहां तक एकदम क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसको देखिए, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया, विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया, किसके द्वारा जो है विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया। आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। एडिशन के द्वारा जो है आपका, एडिशन के द्वारा विद्युत लैंप का आविष्कार किया गया, एडिशन के द्वारा विद्युत लैंप का। ये सब आपको एकदम दिमाग में छाप लेना है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चले, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए देखिए इसका, जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता क्या है, नतोदर ताल की, उन्नोतदर ताल की, ये तो गलत है आपका, नतोदर दोनों ये भी नहीं होगा, और धूप चश्मा नहीं होगा। आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, नतोदर ताल की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। जिस व्यक्ति को दूर की चीजों को देखने में दिक्कत होती है उसे आवश्यकता है नतोदर ताल की, जो है उसे आवश्यकता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका बताइए, ग्लूकोज का पाइरुवेट में खंडन कहाँ होता है। ग्लूकोज का जो है पाइरुवेट में विखंडन कहाँ होता है। श्वसन का जो है प्रथम चरण, मतलब अर्थात जो है आपका अवायवीय श्वसन के अंतर्गत ग्लूकोज का आंशिक विखंडन जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, और इस प्रक्रिया के जरिए एक जो है अणु ग्लूकोज से 2 अणु पाइरुवेट का निर्माण होता है। यह क्रिया जो है कोशिकीय द्रव, मतलब कि साइटोप्लाज्म में आपका होता है।
क्या होता है, ये आपका कोशिका द्रव, मतलब सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, कोशिका द्रव। ग्लूकोज का पाइरुवेटिक में खंडन कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन है? आपको प्रत्यास्थ बताना है कि सर्वाधिक प्रत्यास्थ आपका कौन है। सिंपल क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टील आपका सही उत्तर आएगा, स्टील जो है आपका सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। कांच, रबर, चांदी, स्टील, स्टील में आपका सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पदार्थों में कौन केवल एक ही तत्व से बना है? बालू, कांच, हीरा, पानी। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्वों से बना है? बालू, कांच, हीरा, पानी। 13 नंबर का आंसर बताइए क्या आएगा। देखिए, बालू जो है आपका, बालू क्या है, तो बाली सिलिकॉन ऑक्साइड होता है। जबकि आपका ये जो कांच दिया हुआ है, कांच विभिन्न क्षारीय धातुओं के सिलिकेटों का अक्रिय स्टील मिश्रण होता है। पानी आपका जो होता है, पानी क्या है, हाइड्रोजन के संयोग से बना यौगिक है पानी, हाइड्रोजन के संयोग से। और हीरा जो है कार्बन तत्व का क्रिस्टलीय अपरूप है, कार्बन तत्व का जो है इस क्रिस्टलीय अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है, तत्व से बना है, कार्बन तत्व का क्रिस्टलीय अपरूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है गैसीय वायुमंडल का अंग नहीं है? गैसीय वायुमंडल का आपका अंग नहीं है। देखिए, आपका नाइट्रोजन तो अंग है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, कौन सा नहीं है, तो क्लोरीन आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, क्लोरीन आपका नहीं है, नहीं है बताना है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय औसतन 1 मिनट में 75 बार धड़कता है, इसकी आवृत्ति ज्ञात करें। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, जैसे कि पकड़ लीजिए कि 60 सेकंड में अगर आपको धड़कने की संख्या कितना बताया है, तो 75 बार है। कितना है, 75 बार है। तो 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, 1 सेकंड में कितना आ जाएगा, तो 75/60 आ जाएगा, 75/60 आ जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दीजिए, 15 5 जा 15 4 जा 5/4 1.25 सेकंड इनवर्स, 1.25 सेकंड इनवर्स। तो इसका आवृत्ति आपका क्या आ गया, आवृत्ति आपका आ गया 1.25 सेकंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर, 1.25 सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। क्लियर है एकदम। अगला क्वेश्चन पे आइए, किसी वस्तु का 7 न्यूटन का बल जो है लगता है, मान लीजिए कि बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर है। मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल जो है लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, तो आपका क्या आएगा आंसर बताइए। बल जो है लगाया जाता है, तो इस स्थिति में किया गया कार्य कितना होगा, इस स्थिति में किया गया कार्य आपका कितना होगा, W इक्वल टू क्या होता है, F गुने S होगा। W इक्वल टू F गुने S। F आपका कितना दिया है, 7 दिया है, देख लीजिए 7 न्यूटन। S आपका है 8 मीटर। सिंपली आपका कार्य कितना आ जाएगा, 7 8 जा 56 जूल आपका आंसर आ गया, 7 8 जा 56 जूल। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। एकदम सिंपल क्वेश्चन था, बस क्वेश्चन को देखने में जो है बस ये आपका बड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसका देखिए, एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलोहर्ट्ज है और उसका तरंग 17.5 सेंटीमीटर है। यह तरंग 2.1 किलोमीटर की दूरी चलने का कितना समय लेगा, कितना समय लेगा आपको निकालना है। सबसे पहले लैम्डा जो आपका दिया है 17.5 सेंटीमीटर, इसको आपको मीटर में बदलने के लिए 100 से बस डिवाइड दे दीजिए, कितना आ जाएगा 17.5 बटे में 100 मीटर। ठीक है, और वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर आपका होता है एफ लैम्डा। सिंपल है, ये तो जानते हैं हम लोग। एफ आपका कितना दिया है, 2 किलो हर्ज, मतलब कि 2000 और गुने आपका लैम्डा कितना है, तो 17.5 बटे में 100 है। इसको आराम से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 17.5 एक जीरो से ये भी कट गया, 175 गुने 2 350, 350 आपका आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आया है, वेग आया है। ठीक है, वेग आया है। अब हम लोग निकाल लेंगे, आपको समय निकालना है, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी और बटे में क्या होगा, बटे में चाल। तो चाल तो अपना आ गया, देखिए चाल आपका कितना है, ये जो आपका दिया है दूरी, दूरी आपका कितना है 2.1 किलोमीटर। 2.1 किलोमीटर को मीटर में बदल दीजिए, मतलब 2.1 गुने 1000 मीटर आ जाएगा। और चाल आपका कितना आया है 350, चाल आपका 350। एकदम सिंपली तरीका से सॉल्व कीजिए, 0 से 0 कट गया, 1 जीरो से ये जीरो ये भी कट गया, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10। सॉल्व कर देंगे, कितना आ गया 6 सेकंड, 3 2 जा 6 सेकंड आपका आंसर आ गया, 6 सेकंड। क्लियर एकदम, आशा करते हैं सभी को एकदम समझ में आ गया होगा, आया है ना एकदम क्लियर। आपका क्या है, 6 सेकंड आपका आंसर आया है।
6 सेकंड, एकदम धीरे धीरे प्यार से समझिएगा, सब क्वेश्चन बनेगा, ये सब क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, एग्जाम में एकदम बनाना है। ऑप्शन नंबर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है 6 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चार जो है युक्तियों जिनमें प्रत्येक शक्ति 500 वाट है और 10 घंटे तक उपयोग में लाई जाती है, तो इनके द्वारा व्यय की गई ऊर्जा KWH में परिकलित करें। KWH में आपको क्या करना है, परिकलित करना है। देखिए पावर इक्वल टू वर्क डन बाई टाइम होता है और कार्य बराबर आ जाता है शक्ति गुने समय। शक्ति आपका कितना दिया है, शक्ति आपका 500 वाट दिया है, समय आपका है 10 घंटा, 10 घंटा दिया है, तो ये हम लोग का कितना आ जाएगा 5000 वाट आवर, वाट आवर आया है। अब इसको आपको क्या करना है, चार व्यक्तियों द्वारा व्यय कुल ऊर्जा कितना आएगा, देखिए इनके द्वारा चार व्यक्तियों द्वारा निकालना है, तो कुछ नहीं बस 4 से यहाँ पे गुना कर दीजिए, 4 के लिए निकालना है तो 4 से बस 4 गुने 5000, कितना आ जाएगा आपका 5 4 जा 20, 20,000 आपका आ जाएगा, 20,000 वाट आवर। और इसको हमको KWH में करना है, मतलब 20,000, 20,000 और बटे में आपका 1,000 से कर दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा KWH। ये आपका कितना आ गया, यहाँ से आपका सिंपल आ जाएगा 20 KWH। एकदम क्लियर है, एकदम डाउट में किसी को नहीं रहना है, 20 KWH, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए आपका। यहाँ तक तो आपका WH तक है, KWH के लिए 1,000 से बस आपको भाग दे देना है, सिंपली यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। क्लियर 18 नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन होता है, मुख्यतः किसमें होता है, आपका सही उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, पत्ती में होता है। ब्रायोफाइलम में नए पौधे का प्रवर्धन जो होता है आपका पत्ती में होता है, ठीक है, पत्ती में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी क्या दिया आपका, उपोत्पाद प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ पे प्राप्त किया जा सकता है। देखिए तेल शोधन कारखानों में कच्चे पेट्रोलियम का जो शोधन करके उसके जो है प्रभाजी अवशन मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उपयोग जो है उपपादक के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आपका सही उत्तर क्या आएगा 20 नंबर का, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है, प्रभाजी अवशन की प्रक्रिया से। क्या है, प्रभाजी अवशन की प्रक्रिया से, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसी को जो है कहते हैं। ये भी आपका कभी कभी लिखा देखने को मिल सकता है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। इसका देखिए, ये सब आपका सिंपल वन लाइनर है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव किसने होगा ना, किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव जो है किसने दिया था। आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी आपका RH हिटेकर ने जो है 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव दिया था। एकदम सिंपल आपका दिमाग में रखने वाला है, क्लियर, RH विटेकर। इसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो न्यूटन के पहले नियम के नाम से जो है गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है। ये सब आपका सिंपली दिमाग में एकदम छापते जाइए। अगला क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र जो है धातु भट्टियों के अंदर के तापमान को मापने के लिए सबसे उचित है। जहां आपका आ गया ना भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए, तो सीधा आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि पायरोमीटर। पायरोमीटर आपका सही उत्तर है, पायरोमीटर यंत्र धातु भट्टियों के अंदर तापमान को मापने के लिए उचित है, पायरोमीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, LAN। LAN का संक्षिप्त रूप क्या है। LAN बहुत सिंपल क्वेश्चन, कंप्यूटर का आपका क्वेश्चन दे दिया है, लोकल एरिया नेटवर्क। क्या है आपका, लोकल, उसके बाद एरिया, उसके बाद आपका नेटवर्क। LAN लोकल एरिया नेटवर्क। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है। बहुत सिंपल, चींटी काटती है, देखिए आपको हर एक सेट में जैसे आपको ये 25 क्वेश्चन मिला है, पहले इसका आंसर बता देते हैं। जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है, किस अम्ल का रिसाव होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है, फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मिक अम्ल का जो है रिसाव होता है जब एक चींटी काटती है, फॉर्मिक एसिड। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये। देखिए कभी भी अगर आप सेट दीजिएगा या फिर आपका एग्जाम में आता है तो कम से कम आपका 25 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा, 10 क्वेश्चन आपका रहेगा वो आपका थोड़ा सा ईजी रहेगा। उसके बाद 10 क्वेश्चन आपका जो रहेगा वो आपका मीडियम लेवल का रहेगा, ठीक है, और आपका 5 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपका अच्छे लेवल का, मतलब हाई लेवल का कह सकते हैं। तो उसी हिसाब से आपका बनाया गया है। कुछ क्वेश्चन को इसमें इजी भी दिया गया है, आपको एग्जाम पैटर्न जैसा, एग्जाम जैसा फीलिंग है। ये सब क्वेश्चन एकदम सिंपल है। तो यहाँ पर हम लोग का कौन सा सेट कंप्लीट होता है, यहाँ पर हम लोग का सेट नंबर 28 जो है आपका कंप्लीट हुआ।
सेट नंबर 28, और सेट नंबर 28 के लिए कंप्लीट 500 सेट का पीडीएफ के लिए इस नंबर पे जो है आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वीडियो का डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दिया है, तो आपको जो है पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और सिलेक्शन कैसे भी करके लीजिए, एग्जाम आपका जरूर जो है स्टार्ट हो जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद सबको।